हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर हम आ गए हैं अपने चैप्टर के लिए। तो हम लोग किरण का 10,500 वाला जो नया बुक आया है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे। तो आप लोग अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बनाते रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए और अपने घर में ही रहिए। देख भी रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा घर पे ही रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यार क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले आप अपने आप को सुरक्षा कीजिए, इसके बाद पढ़ाई करते रहिए, घर पे ही रहिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाइए। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज चल रहा है अभी हम लोगों का। तो परसेंटेज का टाइप 11 से स्टार्ट करना था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? ये हमसे क्वेश्चन है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले रेट का फ्रैक्शन करते हैं। तो हमारे पास रेट कितने का है? 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10/100 लिखेंगे तो 10 कहाँ के सर 1/10 होता है। ऐसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए नीचे वाली वैल्यू मेन वैल्यू होती है। बार बार हम पिछले क्लास में भी बताए थे और इस क्लास में भी बता रहे हैं आप लोगों को। नीचे वाली वैल्यू मेन वैल्यू होती है और ऊपर वाली वैल्यू फ्लैक्चुएट वैल्यू होती है। यानी कि अगर बढ़ने को बोलेगा तो हम नीचे वाले में ऊपर वाले को बढ़ाएंगे, अगर घटने के लिए बोलेगा तो हम नीचे वाले में से ही ऊपर वाले को घटाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ह्रास होता है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो मेन वैल्यू हमारा 10 है, एक का डिक्रीजमेंट हो रहा है यानी एक घट रहा है। तो यानी कि 10 से कितना हो गया? 9। 10 से कितना हो गया? वैल्यू 9 हो गया। ये काम प्रत्येक साल में हो रहा है और हमको बोल रहा है कि 3 साल बाद यानी कि ये 1 साल का है। पहले 10 था, बाद में 9 हो गया। यानी कि दूसरे साल करेंगे तो फिर 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है। तीसरे साल करेंगे तो फिर 10 से 9 हो जाएगा। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए ये पहले का होता है और ये बाद का होता है। देखिए समझिए आप लोग, इस साइड को एक तरफ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं और इस साइड को एक तरफ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। ठीक है। देखिए अगर इस साइड से इस साइड अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो उसी तरह से छोड़ देंगे उसको। ठीक है। अभी तो कट नहीं रहा है, इन्हें कि आप लोग इधर से इधर काट कूट करके फिट कर दीजिएगा। नहीं, इधर से इधर कोई भी, यहाँ से यहाँ कोई भी कटा लेना है, बस अपोजिट साइड रहना चाहिए। इन्हें कि इधर से समझ रहे हैं इस बात को ना? तो ध्यान से थोड़ा आप लोग काटिएगा इसको। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 1000 81 9 729। क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है ये पहले का है और ये बाद का है, ये पहले का है और ये बाद का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। देखिए वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर वर्तमान में आ जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये वर्तमान का काम करेगा और ये पूर्व का काम करेगा। एज ए क्वेश्चन इसको समझना होगा आप लोगों को। देखिए ये अब यहाँ हम जैसे क्वेश्चन रहेगा वैसे इसका यूज करते हैं। देखिए अभी वर्तमान में तो ये हो गया है यानी कि ये पहले हो गया है। इस 729 का वैल्यू दिया है यानी कि वर्तमान मूल्य 729 है, यानी कि इस 729 का वैल्यू हमें पता है 729 है। तो यहां से हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो एक का मान कितना हो जाएगा? इसको ला के इधर डिवाइड करते हैं, तो एक का वैल्यू आएगा। तो इससे लाकर डिवाइड करेंगे तो एक का वैल्यू एक ही हो जाएगा। एक का वैल्यू जो आता है उसी से जिसको हमें पूछता है उसमें मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। तो देखिए पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, तो 3 वर्ष पूर्व का वैल्यू तो ये है, क्योंकि 3 वर्ष बाद तो 729 हो गया था। पहले 1000 था, अभी 729 हो गया था। तो एक का वैल्यू 1, तो 1000 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी तो 1000 ही रह जाएगा। यानी कि 3 वर्ष पूर्व उस वस्तु का मूल्य कितना था? 1000 रुपया ही था। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? देखिए, तो 5% की दर से ह्रास हो रहा है। सबसे पहले हम परसेंट का फ्रैक्शन करते हैं, तो 5% बोले तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। देखिए, ह्रास की बात कर रहा है, ह्रास की बात कर रहा था। नीचे वाली वैल्यू मेन वैल्यू होती है। अब बोले हैं कि एक वाली वैल्यू फ्लैक्चुएट वैल्यू होती है, अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे डिक्रीज की बात कर रहा है, यानी कि ह्रास की बात कर रहा है। तो देखिए, पहले 20 था, 1 का डिक्रीज हो रहा है, मतलब 1 से घट रहा है, तो कितना हो जाएगा? 20 से 19 हो गया। 20 से 19, बात 2 साल की कर रहा है हमसे, बात 2 साल की कर रहा है। तो पहले साल में 20 से 19, फिर दूसरे साल में भी 20 से 19 हो जाएगा, दूसरे साल में भी 20 से 19। देखिए, इस साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड से इस साइड का मल्टीप्लाई करके टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए 20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 400। 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 361। 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 361। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि इसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद का मूल्य पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस अब यहाँ पे वर्तमान का काम ये कर रहा है, कहां से कि ये बाद हो गया, तो वर्तमान तो यही ना हुआ हमारा। जब ये बाद का वैल्यू हो गया 361, यानी कि वर्तमान की वैल्यू हमारा 400 है। ठीक है, यदि उसका वर्तमान मूल्य कह रहा है कि 2 लाख रुपया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। वर्तमान का काम ये करेगा 400 और बाद का काम करेगा 361 का, ऐसे कि वर्तमान वैल्यू दिया है और बाद का हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस 400 का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया। क्वेश्चन में दिया है कि इस 400 का वैल्यू 2 लाख है, तो इस 400 के बराबर 2 लाख, इस 400 के बराबर 2 लाख हो गया। देखिए, 0000 कैंसिल, 4 बच्चे, यानी कि 1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? देखिए, 1 का वैल्यू जब निकालते हैं तो इससे लाकर इधर डिवाइड करते हैं, तो 2 लाख में 400 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500। कह रहा है कि बाद का मान कितना होगा, तो बाद का मान हमारे पास 361 है। 361 में जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 चिपका लीजिए, 5 0 यानी कि 18,500,000। बाद में कितना हो गया? 18,500,000। ऑप्शन नंबर 1, वो ऑप्शन नंबर 1 सही, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 1 बाई 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करते रहिए और इसे अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है? प्रति वर्ष पूछ रहा है कि वृद्धि की दर क्या है। देखिए, देखिए पहले कितना था? पहले था 40,000, बढ़ के हो गया है 48,400, बढ़ के हो गया है 48,000, बढ़ के हो गया 48,400। देखिए, समय लगा है 2 वर्ष का, समय लगा है 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कह रहा है, 2 वर्ष में कह रहा है कि साइकिल का निर्माण 40,000 से बढ़ के 48,400 हो गया। देखिए, क्वेश्चन को इजी ढंग से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, 0000 कैंसिल। ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जब हम आप लोगों को सीआई पढ़ाएंगे उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट अभी के लिए कोई बात नहीं, आप लोग सीखते रहिए, सीख जाइएगा। हमको विश्वास है आप लोगों को, आप सीख जाइएगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टाइमिंग दिया है तो ये टाइमिंग
कहीं ना कहीं जब ये टाइमिंग दिया है तो ये किसी का स्क्वायर होगा या क्यूब रूट होगा या पावर 4 पावर 5 किसी भी रूप में ये दिया रहेगा। देखिए आप लोगों को ऐसे काट दिए 00 से 00, आप लोगों को दिख रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है। अब प्रॉपर तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये किसी चीज का स्क्वायर है, ये भी किसी न किसी चीज का स्क्वायर है। देखिए ये 20 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, यानी कि 20 के पावर n 22 के पावर n। पावर किस चीज का काम करता है? पावर जो होता है वो समय का काम करता है, पावर समय का काम करता है। देखिए यहां भी दो, यहां भी दो, ये 2 वर्ष हमें पहले से क्वेश्चन में ही दे रखा है, यानी कि हम टाइमिंग जब मैच करते हैं तो 2 वर्ष से 2 वर्ष मैच कर गया, यानी कि पहले का वैल्यू था 20, अब हो गया है वैल्यू 22, अभी अभी हो गया वैल्यू 22, यानी कि देखिए कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? जिससे बढ़ा है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, जिससे बढ़ा है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी कि 20 से बढ़ा है और परसेंट के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 2 25 10 5 गुना के, यानी कितने परसेंट से बढ़ा है? 10% से बढ़ा है। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे अच्छे से समझिए और नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य कितना है? पूछ रहे कि हमसे मेज का वर्तमान मूल्य कितना है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, देखिए तो देखिए 20% का सबसे पहले हम फ्रैक्शन करेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/5। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि मेन वैल्यू हमारा 5 है और ऊपर वाले वैल्यू से हम फ्लैक्चुएट कराते हैं, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। देखिए पहले था 5, 1 से डिक्रीज कर रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा? 4। ये 1 साल की बात है, 5 से हो गया 4 1 साल में। देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, दूसरे साल फिर 5 से 4, 5 5 25, 4 चौक 16। देखिए 2 साल बाद कह रहा है कि मेज का मूल्य 32,000 हो जा रहा है, तो बाद यहाँ पे ये है, पहले यहाँ पर ये है। देखिए तो बाद यानी 16 का वैल्यू हमें दिया है कितना? 32,000। 16 का वैल्यू हमें 32,000 पता है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर लाके इसको डिवाइड करते हैं, 1 का वैल्यू 2,000। पूछ रहा है कि पहले उसका मूल्य कितना था? करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, 2,000 से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 000 चिपका लीजिए पहले, 25 गुना के 50, यानी कि पहले उसका मूल्य कितना था? 50,000। और यही सवाल का सही उत्तर है। आप लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? देखिए तो सबसे पहले हम रेट का फ्रैक्शन करेंगे, यह हम बता चुके हैं। तो 5% कर दिया है हमें, तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20। वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि पहले साल 20 था, 1 से जब बढ़ रहा है तो 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। बात हमसे 2 साल की कर रहा है, तो पुनः 20 से 21, 20 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 400, 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 441, 21 में 441। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, यानी कि पहले ये हुआ, बाद वाला ये हुआ, तो बाद वाले का हमें दिया है वैल्यू और पहले वाले का पूछ रहा है, यानी कि इस 441 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,640। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान कटेगा ना। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 441 चौके 1764 होगा। एक जीरो हम चिपका लेते हैं, यहाँ पे जीरो है तो जीरो को चिपका लिए। देखिए एक का वैल्यू 40 आ गया, इस 40 से हम 400 में करते हैं मल्टीप्लाई। 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो चिपका लीजिए पहले। 1 2 3 4 चौके 16, यानी कि 2 साल पहले कितना पेड़ थे? 16,000 पेड़ थे। और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये 6 है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपया होगा तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है? तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य पूछ रहा है कि क्या है। देखिए सबसे पहले हम जो परसेंट दिया है उसका फ्रैक्शन करते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। ह्रास की बात कर रहा है, यानी कि डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है। देखिए पहले साल में 10 से हो गया 9, दूसरे साल में भी 10 से हो गया 9, तीसरे साल में भी हो गया 10 से 9, 3 साल का हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 729 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 36,450 रुपये होगा, यानी कि होगा तो ये वाला वैल्यू हो गया, पहले वाला वैल्यू ये है, यानी कि 729 का ही तो वैल्यू हमें दिया है 36,450 रुपया, यानी कि 729 के बराबर हम लिख सकते हैं कि 36,450 रुपया। यहाँ पे एक का मान कितना हो जाएगा? देखिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 729 बच्चे कितना हो जाएगा? 3645 होता है। एक जीरो एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ पे क्या कीजिए? चिपका लीजिए, यानी कि एक का वैल्यू कितना हो गया? 50 हो गया। एक का वैल्यू 50, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 50 में, 1 2 3 4, 4 जीरो है, पहले काउंट कर लीजिए जीरो, इसके बाद पहले जीरो लिख लीजिए। 0 0 0 0, 4 जीरो हो गए, 5 1 कम 5, यानी कि वर्तमान मतलब पहले कितना था? 50,000। और यही सवाल का सही उत्तर है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और जो भी पढ़ते हैं सीरियल से नोट बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। और अभी तो आप लोगों को पता है कि हम लोग कितना जूझ रहे हैं मतलब कोविड-19 से, तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने घर में ही रहिए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आप अपने आसपास में जितने भी लोग हैं आपके सर्किल में, उनको भी समझाइए कि वो लोग भी अपने घर में ही रहें और अच्छे ढंग से रहिए, ठीक है। और लोगों को मदद करते रहिए भाई, ये भी देखिए मतलब जिसके पास जो बनता है वो मदद कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए जरूर लोगों के लिए। और विशेष क्या बताएंगे, आप लोग तो इसके बारे में खुद जानते हैं, और आप लोगों को ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। आप लोगों को जितना चाहिए कोविड-19 के बारे में उतना जान चुके हैं, ठीक है। इसलिए दूसरों को भी बता के डिस्टर्ब न किया कीजिए, नहीं तो प्रेशर पड़ेगा इससे, ठीक है। तो जितना जानकारी है सबको पता हो चुका है, और आप लोग घर में ही रहिए और सेफ से रहिए, ठीक है। तो हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहे हैं, आप लोग देखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 रुपया है तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था? 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था? देखिए सबसे पहले जो परसेंट दिया है उसका फ्रैक्शन करते हैं। तो हमारे पास 15% है, 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/20। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। कम होता है यानी कि 20 से 17, 20 से 17 हो गया। 2 वर्ष की बात कर रहा है, दूसरे साल भी 20 से 17 हो गया, दूसरे साल भी 20 से 17 हो गया। 20 हाँ, 20 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 17 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं
289 289 हो गया। देखिए उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 है, तो 2 वर्ष पूर्व, तो यानी कि पूर्व हमसे पूछ रहा है, तो पूर्व वाला तो ये वैल्यू हो गया, बाद वाला ये वैल्यू हो गया। इसी बाद वाले का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, तो 289 बराबर है कितना के 4,33,500 4,33,500 की 289 बराबर है 4,33,500 के। तो यहां से एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना होगा बताइए आप लोग। देखिए एक का मान 289 में 15 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 289 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4335 के बराबर हो जाएगा। डबल जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जीरो हम क्या करेंगे यहाँ पे चिपका देंगे, एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। यानी कि एक का वैल्यू हमारे पास कितना है 1500 है, यानी हमसे 400 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 400 में जब मल्टीप्लाई करते हैं 1500 से तो कितना हो जाएगा डबल जी, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, पहले 4 जीरो काउंट करके चिपका लीजिए, हो गया 15 चौके 60। यानी कि देखिए टाइप 11 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 70 लाख रुपए कीमत के फ्लैट का मूल्य 20% प्रति वर्ष दर से मूल्य हासिल हो रहा है, तो कितने वर्षों में उसका मूल्य घटकर 35,84,000 रुपए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे अभी बता चुके हैं और इसे फिर रिपीट किया है, तो हम इसे बता रहे हैं, देखिए आप लोग समझते रहिए। तो पहले फ्लैट का कीमत कितना था 70 लाख, ठीक, हो कितना गया है 35,84,000, हो गया है 35,84,000। परसेंट दिया है 20%, परसेंट दिया है 20%, मूल्य हासिल हो रहा है, यानी कि 70 लाख से 35,84,000 हुआ है, तो यानी कि घटा ही है, इसमें सोचने वाली तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं बन रही है। तो देखिए आपको 0 0 0 0 0 0 कट गया, देखिए काटिए 700, यहां पे हो गया 1000, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 गुना 14, 512 यहाँ पे हो गया। देखिए 512 कटेगा 8 से, 8 से कटेगा, देखिए 8 6 48, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 25 40, 125 64। ये इस टाइप के क्वेश्चन सब कुछ इसमें बंधा हुआ रहता है। देखिए आपको हमें दिख रहा है यहाँ पे ये 5 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। यहाँ पे हम ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहता है, जो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सब कुछ इसमें बंधा रहता है, आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बस इसे काटिए और इस पॉइंट पे आ जाइए जहां पे आपको दिखने लगेगा कि हाँ ये स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, 5 है, कुछ भी है, लेकिन दोनों का पावर सेम रहेगा। ठीक है, आप लोग इस बात को समझिए जरा। यहाँ पे 5 का क्यू है और ये 4 का क्यू है, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए। क्यू पावर n मतलब समय की बात कर रहा है, ये इक्वल रहना चाहिए। देखिए हमें यहाँ पे परसेंट दिया है, हमें यहाँ पे परसेंट दिया है, तो हमें परसेंट को मैच कराना है, पहले परसेंट मैच कराना पड़ेगा हमें। देखिए पहले 5 था, घट के हो गया है 4, यानी कि कितना घटा है, 1 घटा है। कितना से घटा है, यानी कि 5 से घटा है, जिससे घटा है उसको हमेशा लिखते हैं नीचे। परसेंट के लिए करते हैं 100 से मल्टीप्लाई 20, यानी कि 20% से घटा है। देखिए यहां पे 20% से घटा है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमसे 20% ही घटा रहा है, यानी कि इस 20% से इस 20% को हम मैच कर चुके हैं। यानी कि जो पावर हमारा है वही समय का काम करता है, यानी कि कितने वर्ष का समय लेगा, 3 वर्ष का समय लेगा। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग इसे समझिए और नोट कीजिए। ये टाइप खत्म हो गया यहाँ पे। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इस पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और प्रॉपर ढंग से नोट बनाइए। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।